अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एम्पलीफायर दिखा दूँ। ये इसको मैंने मॉडिफाई किया है, केबल्स छोटी की हैं, आगे पैनल लगा है। अभी ये नॉब्स भी चेंज होनी है। अभी जस्ट मैंने ऐसे ही लगाई हुई है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और ये इसका हीट सिंक और फ़ैन है, क्योंकि मॉडिफिकेशन करनी थी तो फिर मैंने उतार दिया था। ये टी पी ए 3223, इसमें टी पी ए 3223 लगी हुई है, 200 वाट प्लस 200 वाट, ये 400 वाट का बोर्ड है। और इसको ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है। ये इसका मॉडल है XYT2002P, ठीक है। ये वीडियो सेक्शन में आप जाके इसका रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। एंड ये मेरे पास बहुत ही स्पेशल चीज़ पड़ी हुई थी, जस्ट एक ही पेयर था जो मैंने अपने लिए रखा हुआ था, लेकिन शाहिद साहब बहुत ही नाइस आदमी है, सो आई थॉट ये मैं उनको दे दूँ। ये यूज्ड है, लेकिन इसकी जो ट्रेबल क्वालिटी है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये डेफिनेटिव टेक्नोलॉजीज़ का ये है, ट्विटर है। 4 ohms इम्पीडेंस है इसकी, 32 mm इसकी वॉइस कॉइल है, एंड सिल्क डोम ट्विटर है। ये ठीक ठाक हैवी इसका वेट है, मैग्नेट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर इसका साउंड है। अच्छा जी, अब ये आ जाता है मेरे पास मिड रेंज। ये मेड इन ताइवान है, ओरिजिनल तकरीबन कोई 30 से 35 साल पुराना मॉडल है, लेकिन मेरे पास ये ब्रांड न्यू की लॉट आई थी। सो स्टोर पे मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। किसी को अगर चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और बहुत ही इसका क्रिस्टल क्लियर इसके जो है वोकल्स हैं, हाईली सेंसिटिव है। छोटे से एम्पलीफायर पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये। अच्छा जी, ये आ गया हमारा सब वूफ़र। सोनी का सब वूफ़र है, डबल मैग्नेट में, और तकरीबन 35 mm का इसके अंदर वॉइस कॉइल लगा हुआ है, ओवल शेप में 6x4। तो ये हम 4 पीस यूज़ करेंगे, 2 एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे। तो सीरीज़ में यूज़ करेंगे 8 ohms पे। उससे ये एम्पलीफायर कूल डाउन रहेगा और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। और ये बहुत ही डीप बेस है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये मेरे पास रखे हुए हैं, स्टोर पे भी अपलोड हैं। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अब बारी है जी ये क्रॉस ओवर की। ये क्रॉस ओवर बेसिकली 2 वे था, तो इसको मैंने मॉडिफाई भी किया है अपनी नीड के हिसाब से, और इसमें एडिशन भी किया है मिड रेंज का। इसके अंदर ये मैंने 2 रजिस्टर ये ऐड की हैं, ये एक प्रोटेक्शन लगाई है ट्विटर के लिए, एंड ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ऐड की हैं अपने सेटअप के हिसाब से। तो ये वायर्स भी मैंने लगा दिए हैं, तो वायर से कंफ्यूज नहीं होना। सो आई थॉट कि आपको मैं ये भी दिखा दूँ। नेक्स्ट है जी पावर इनलेट। ये हम लगाएंगे बॉक्स के पीछे 220 से पावर देने के लिए, और ये ऑन ऑफ का बटन भी इसके अंदर लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ऑक्स और यूएसबी का ये पैनल माउंट है। तो ये दूसरी तरफ से जो है ऑक्स है 3.5 mm का, और यूएसबी है मेल, यूएसबी ए कनेक्टर है, यहाँ पे फीमेल है दोनों। तो ये भी बहुत अच्छे से माउंट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये है जी बॉटम्स। बॉटम मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। है तो ये प्लास्टिक में, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं एम्पलीफायर के नीचे लगे हुए, ये साउंड सिस्टम के नीचे। तो ये हम बॉटम्स लगाएंगे। और ये पावर सप्लाई है जी 36 वोल्ट एंड 8 एम्पेयर्स की। 8 एम्पेयर प्लस है, लेकिन 8 एम्पेयर फॉर सेफ साइड, सो विच इज़ वेरी वेरी सेफ फॉर दिस एम्पलीफायर। और आउटपुट पावर भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी इस पावर सप्लाई से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत बेहतरीन पावर सप्लाई। ये भी ब्रांड न्यू थी, ये थोड़ा टेस्टिंग कर रहा था तो मट्टी वट्टी लग गई।
अच्छा जी, ये बटन भी लग गया है ऑन ऑफ वाला, ये आपको दिखा दूँ। एंड ये हमारा पैनल माउंट USB ऑक्स भी लग गया है। तो अभी मैं इसको फिट कर रहा था, आई थॉट कि आपको पहले मैं एक इनसाइड व्यू दिखा दूँ। मैं टॉर्च ऑन कर लूँ ज़रा। ये देखिए, ये अपना ये राइट साइड पे मिड रेंज लगा हुआ है, फिर ट्विटर है, फिर सबवूफर है सीरीज़ में, ये इसका पावर सप्लाई लगा हुआ है एंड क्रॉस ओवर भी लगा हुआ है। उसमें क्रॉस ओवर और पावर सप्लाई की वायर जो हमने यहाँ पे क्रॉस कर ली है, और सेम जो है इस वाले, और सेम जो है यहाँ पे भी आपको वही स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये केबल्स अभी मैं टाई कर दूंगा और इसके अंदर हम जो है पॉलीफिल भी डालेंगे। और थोड़ा प्रॉब्लम हुई इसका एम्पलीफायर की फ़िटिंग करने में, क्योंकि यहाँ वायर्स इसकी मैंने छोटी कर दी थी, इस वजह से मुझे थर्मोकोल और ये सपोर्ट वगैरह लगानी पड़ा। लेकिन एनीवे ये मैं जो वायर्स आपको नज़र आ रही है तो मैं अभी फ़िक्स कर लूँगा इनमें, केबल टाई और काफ़ी सारी चीज़ें इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे सॉर्ट। तो आई थॉट कि आपको एक इंटरनल व्यू दिखा दूँ। और ये देखिए, जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लोजली नज़र आ जाए। एंड अब इसको हम स्क्रू लगाएंगे, बैक साइड पे फिक्स करेंगे, इसको पैक करेंगे, फिर आपको मैं इसका साउंड टेस्ट भी कराता हूँ एंड इसका ओवरऑल जो व्यू है बाहर का वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, फिटिंग हमारी हो गई है सारी कंप्लीट। तो ये बैक साइड पे है, हमने पावर इनलेट दिया हुआ है, इसमें LED इंडिकेटर भी है, यहाँ पे पावर दे के हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ये USB और 3.5 mm का पैनल माउंट जो है वो हमने लगा दिया है, ताकि इसकी लुक भी अच्छी आए, प्रोफेशनल हो। यहाँ पे हम ऑक्स इनपुट दे सकते हैं, फ्लैश ड्राइव भी इसमें लगा सकते हैं एंड यहाँ पे USB-A केबल लगा के PC में या TV में हम एज ए डिजिटल इनपुट यानी कि साउंड कार्ड भी, हम एज ए साउंड कार्ड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हैं ये एयर वेंट्स हैं, बेस पोर्ट बनाई हुई हैं, बेस रिफ्लेक्स पोर्ट्स। इसकी मैं ऑलरेडी आपको डिटेल्स वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है, ठीक है। ये टॉप पे आप देखेंगे पैनल लगाया हुआ है वॉल्यूम का, यहाँ से बेस एडजस्ट होगी, ट्रेबल एडजस्ट होगी। और ये जो है ये मल्टीपर्पज़ है, इसको थोड़ी देर पुश करके रखेंगे तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से स्टैंड बाय। 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक हो जाएगा, अगर फ्लैश ड्राइव है या ब्लूटूथ कनेक्टेड है। 3 टाइम क्लिक करेंगे तो प्रीवियस होगा, 4 टाइम करेंगे तो इसका जो सोर्स है USB ब्लूटूथ ऑक्स जो भी है वो चेंज हो जाएगा। एंड ये छोटी सी LED दी हुई है, जब इसको पावर ऑन करेंगे तो ये LED ऑन हो जाएगी, ये ब्लूटूथ इंडिकेटर भी है। और ये फ्रंट है इसका, यहाँ मिड रेंज लगाया हुआ है, मेड इन ताइवान। ये भी ब्रांडेड ट्विटर्स हैं सिल्क डोम, लेकिन बहुत अल्ट्रा हाई क्रिस्प साउंड है इसका, बहुत बेहतरीन ट्रेबल है, स्वीट ट्रेबल है।
ठीक है। ये सोनी के सब वूफ़र हैं, ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल हैं। ये भी अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे, मिड रेंज ट्विटर्स भी अवेलेबल हैं। सो ये इसका लुक है। 3 वे है बेसिकली स्टेरियो। ये एक चैनल है और ये वाला जो है ये दूसरा चैनल है। तो अभी भी ये एम्पलीफायर इतना पावरफुल है कि इसके साथ हम और एक सबवूफर भी लगा सकते हैं। एक साइड पे एक सबवूफर 8 ohms का, दूसरी साइड पे दूसरा, क्योंकि ये 400 वाट का इसमें एम्पलीफायर लगाया हुआ है और ये 8 ohm की कॉन्फ़िगरेशन है। और मैंने जानबूझ के की थी 8 ohms की कि कल को अगर इसको एक्सपेंड करना है, कोई सबवूफर लगाना है 8 इंच का, 10 इंच का, 2 पीस, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे 8 ohms में, तो ईज़िली इसके साथ जो है पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं। एम्पलीफायर चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है इसकी। मैं अभी आपको साउंड टेस्ट करा देता हूँ इसका, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी लाउडनेस बहुत है और इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ इसका मैंने अभी एक ग्रिल भी बनाया है, वुडन ग्रिल जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड में लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें, ये ग्रिल है कपड़े का। इस पे हैंडमेड का हमने लोगो समझ लें या एम्बलम समझ लें, वो भी लगा दिया है। ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल लुक होगा। मैं आपको साउंड टेस्ट इसका करा दूं, फिर हम ये इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी अगर मैं लगा दूंगा तो आपको जो इसकी मूवमेंट एक्सकर्जन जो है वूफर्स की, वो नज़र नहीं आएगी। तो चलो मैं इसको कनेक्ट कर लूँ, देन जो है आपको मैं इसका साउंड टेस्ट कराता हूँ। अच्छा, साउंड टेस्ट कराने से पहले जो है मैं आपको इसकी डायमेंशंस बता दूँ कि इसकी डायमेंशन, ये देखिए, ये 42 इंचेस है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है ये आपके सामने तकरीबन 16 इंचेस है। ठीक है। और जो हाइट है इसकी वो ऑलमोस्ट 6.5 या 7 इंचेस आप लगा लें, 6.5 इंचेस है। ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन है। अच्छा जी, इसको मैंने पावर ऑन कर लिया है। अभी वॉल्यूम भी खुला हुआ है तकरीबन 30%। ठीक है। और साउंड ट्रैक मैंने लगा दिया है, क्योंकि कॉपीराइट का मसला है तो वही जो हमारे रेगुलर रूटीन वाले होते हैं वही साउंड ट्रैक चलाएंगे, उसी से ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं अभी ये प्ले कर रहा हूँ। ग्रिल मैंने लगा दी इसके आगे कपड़े की। एज यू कैन सी, ये थोड़ा सा कपड़ा इसका लूज़ रखा है, क्योंकि जब वाइब्रेट करेंगे स्पीकर या सबवूफर जब चलेंगे तो ये मूव करेगा। ठीक है। अगर बिल्कुल ज़्यादा फिक्स करते तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम करता ही है। सो एनीवे, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर। एंड अभी ये ऑन है और बिल्कुल डेड साइलेंट है। मैं अभी इसमें प्ले करता हूँ ट्रैक। ठीक है। ये बिल्कुल कनेक्टेड है मोबाइल से। किसी किस्म का कोई इसमें नॉइस नहीं आ रहा। अभी आपके सामने ये देखिए, ये एलईडी भी ऑन है और तकरीबन 40-50% वॉल्यूम ऑन है, अप किया हुआ है। सो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ।